हेलो बच्चों, आज हम यूनिट 4 चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल रबिश। इंटेलेक्चुअल रबिश का ट्रांसलेशन क्या है? बौद्धिक कचरा क्या हुआ? कुछ बातें जो सुनने में लगता है बहुत समझदारी की हैं, लेकिन एक्चुअली में हमने उसके बारे में सीरियसली सोचा नहीं होता, गहराई से सोचा नहीं होता, और वो कचरा होती है। क्या होता है? बौद्धिक कचरा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। हाउ विल यू रिएक्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस? अगर आपकी लाइफ में सिचुएशन हो तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? योर साइंस टीचर टेल्स यू दैट प्लांट्स एक्सपोज्ड टू सनलाइट ग्रो फास्टर देन दोज इन द शेड। अगर आपकी साइंस टीचर कहती है कि जो पेड़ धूप में रखे जाते हैं वो ज्यादा तेजी से बड़े होते हैं उनके कंपैरिजन में जिन पेड़ों को धूप कम मिलती है, जो छाया में रहते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे लगता है कि ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट है, क्योंकि पेड़ अपना खाना सनलाइट में बनाते हैं, तो ये हो सकता है कि जो पेड़ धूप में हो वो जल्दी बड़े हों, है ना? बिल्कुल पॉसिबल है, असंभव तो नहीं है, बल्कि इसका ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो मैं अपने साइंस टीचर की बात मान लूंगी। क्यों मानूंगी? क्योंकि जो बोल रहा है वो साइंस टीचर है, उनको अपने सब्जेक्ट की समझ है, तो मैं उनकी बात पे विश्वास कर लूंगी। ये कोई राह चलता इंसान नहीं बोल रहा है, कोई अनपढ़ इंसान नहीं बोल रहा है, या कोई ऐसा इंसान जो साइंस के बारे में नहीं जानता वो नहीं बोल रहा है। ये एक साइंस की टीचर बोल रही है या बोल रहे हैं, तो मैं उनकी बात मान लूंगी। राइट? ओके। योर aunt tells you to go for a job in not to go for a job interview because it's a no moon day that very same day. आपकी आंट आपको बोलती हैं, आपकी मासी या बुआ या चाची आपको बोलती है कि आज इंटरव्यू के लिए मत जाइए। क्यों? क्योंकि आज अमावस्या की रात है, और अमावस्या की रात शुभ नहीं होती। तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैं अगर आपकी जगह होंगी तो मैं अपने इंटरव्यू के लिए जरूर जाऊंगी, क्योंकि इंटरव्यू उसी डेट है। अगर मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी तो शायद मुझे नौकरी मिले, शायद मुझे नौकरी ना मिले, लेकिन अगर मैं इंटरव्यू के लिए नहीं गई तो मुझे पक्का नौकरी नहीं मिलेगी, है ना? और सारे दिन भगवान के होते हैं, कभी अमावस्या है, कभी चांदनी रात है, कभी वो फेजेस ऑफ द मून है, तो वो सब तो चलता रहता है, वो नेचर है। राइट? नेचर अपना काम कर रहा है, हमें अपना करना चाहिए। Your friend argues with you that Mount Everest is not the tallest peak in the world. आपका दोस्त आपसे बहस कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची पीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अगर मैं आपकी जगह होंगी तो मैं कोई इंसाइक्लोपीडिया निकालूंगी, या कोई ट्रस्टेड वेबसाइट निकालूंगी, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक, या आ, ऐसी वेबसाइट जो विश्वसनीय हो, और वहां से मैं चेक करूंगी कि माउंट एवरेस्ट टॉलेस्ट है या नहीं। अगर नहीं होगी तो मैं उसकी बात मान जाऊंगी, अगर होगी तो मैं उसको दिखाऊंगी कि आप ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि माउंट एवरेस्ट टॉलेस्ट पीक है, और मैं उनको प्रूफ के साथ ये कन्विंस करूंगी कि माउंट एवरेस्ट टॉलेस्ट पीक है। ठीक है? तथ्यों के साथ मैं उनसे बहस करूंगी। A stranger at your door claims to be a magician and promises your mother to turn all her silver jewelry into gold. आपके दरवाजे पे एक अजनबी आता है, वो कहता है मैं जादूगर हूं, तुम्हारी सारी चांदी की चीजों को मैं सोने में बदल दूंगा। ऐसे बहुत चोरियां होती हैं, बहुत धोखाधड़ी होती है, जहां
इस तरह से लोग आते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनका सामान चोरी कर लेते हैं। तो मैं तो स्ट्रेंजर की बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। इसकी एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ये क्या है? ये हमारा चैप्टर है। एक बार ये सिचुएशन का ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। है ना? तो वो क्या कर रहा है? तो मैं तो ऐसे किसी अजनबी को अपना चांदी या सोना नहीं दूंगी, क्योंकि ना ऐसा हो सकता है, और ना मैं किसी अजनबी पे अपनी महंगी चीजों के लेके विश्वास करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट द स्ट्रेंजर विद माई सिल्वर ज्वेलरी, एंड आई विल नॉट गिव हिम एनीथिंग। ठीक है? अगर मेरी माँ को कोई ऐसे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है तो मैं अपनी माँ को मना करूंगी और उनको कहूंगी कि आप इस पे विश्वास मत करिए, और अपना अपना चांदी का सामान इनको बिल्कुल मत दीजिए। ओके, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स? बहुत इंटरेस्टिंग है। इन शब्दों में आप देखेंगे इनमें विरोधाभास है। क्या कहते हैं इनको? These words are called oxymorons. Oxymorons वो शब्द होते हैं जिनमें विरोधाभास होता है। एक्ट मतलब एक्टिंग करना, नेचुरली मतलब एक्टिंग नहीं करना। तो एक्ट नेचुरली मतलब आपको ऐसे एक्टिंग करनी है कि ऐसा लगे कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? एक बार इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एक्ट नेचुरली। है ना? अगर आप एक्ट कर रहे हैं तो नेचुरल कैसे है, और नेचुरल हो तो फिर आपको एक्ट करने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू एक्ट नेचुरल। लिक्विड गैस, गैस है तो वो लिक्विड नहीं है, लिक्विड है तो वो गैस नहीं है। बट देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड लिक्विड गैस। जब गैस लिक्विड फॉर्म में होती है उसको हम कंप्रेस करके सिलेंडर में भर लेते हैं तो वो लिक्विड बन जाती है, और जब वो निकलती है बाहर तो वो वापस गैस बन जाती है। सो दैट्स कॉल्ड लिक्विड गैस। तो लिक्विड गैस भी आप देखेंगे ऑक्सीमोरोन है, इसमें विरोधाभास है, क्योंकि ये लिक्विड भी है और गैस भी है एट द सेम टाइम, राइट? ओपन सीक्रेट, ये भी बहुत मजेदार शब्द है। ओपन सीक्रेट, ओपन माने सबको पता है, सीक्रेट माने सीक्रेट, एक रहस्य। तो एक तरफ रहस्य है, दूसरी तरफ ओपन है। इसका मतलब वो बात जो सबको पता है लेकिन सब अपने अपने ऐसे एक्ट करते हैं कि हमें नहीं पता। दैट्स एन ओपन सीक्रेट, कि सबको पता है उसके बारे में लेकिन खुलकर कोई बात नहीं करता। ठीक है? उघड़ गुपित, गुपित। ठीक है? उघड़ गुपित, ओपन सीक्रेट, साउंड ऑफ साइलेंस, शांति की आवाज। शांति है तो आवाज कैसे होगी? आवाज है तो शांति कैसे है, राइट? बट शांति को महसूस करना, साउंड ऑफ साइलेंस। एक्चुअली साइलेंस हैज नो साउंड, राइट? स्वीट sorrow, sorrow is sadness, sweet is something that is pleasant, that makes you happy. लेकिन स्वीट sorrow होता है, हम कहते हैं ना मीठा दर्द, मीठा मीठा दर्द। जैसे जैसे जब बेटी घर से विदा होती है तो माँ बाप दे एक्सपीरियंस स्वीट sorrow। उनको खुशी है कि उनकी बेटी जिंदगी में आगे बढ़ रही है, लेकिन उनको दुख भी है कि वो हमें छोड़ के जा रही है। तो वो एक एग्जाम्पल है स्वीट sorrow का,
वो ये नहीं कह सकते कि हम तो दुखी हैं, हमारी बेटी की शादी है, ना वो ये कह सकते कि हम बहुत खुश है, हमारे घर से जा रही है ना। तो ये एक स्वीट सॉरो हो गया, इसमें खुशी भी है, इसमें थोड़ा सा दुख भी है। खुशी इस बात की है कि बच्चा बड़ा हो गया, अपने घर जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, और दुख इस बात का है कि हमें अब हमारे साथ नहीं रहेगी, हमें रोज नहीं मिलेगी और हमसे अलग रहेगी। दैट इज वाई स्वीट सोरो, राइट। स्वीट सोरो की एक बार ट्रांसलेशन हमने देखी। ठीक है, स्वीट सोरो। ओरिजिनल कॉपी, हम फोटो कॉपी कराते हैं ना कोई भी डॉक्यूमेंट, तो हम ओरिजिनल लेते हैं और उसकी फोटो कॉपी कराते हैं। तो ओरिजिनल कॉपी मतलब जो फोटो कॉपी नहीं है, जो ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल कॉपी। ये फोटो कॉपी है और ये ओरिजिनल कॉपी है, राइट। ओनली चॉइस, ओनली मतलब यही एक विकल्प है, चॉइस माने हमारे पास ऑप्शंस है, तो इट इज द ओनली चॉइस, राइट। ओनली चॉइस। ओनली चॉइस में क्या विरोधाभास है? चॉइस मीन्स ऑप्शंस, ओनली मीन्स सिर्फ एक। ठीक। ग्रोइंग स्मॉलर, ग्रोइंग माने बड़े होना और स्मॉलर माने छोटा होना, तो इसमें भी ये भी ऑक्सीमोरन है, इसमें भी विरोधाभास है। बिकॉज इफ यू आर ग्रोइंग, कायदे से आपको बड़े होना चाहिए, लेकिन आप छोटे हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अनदर ऑक्सीमोरन। ओके, नाउ ट्राई टू एड अ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड टू द फॉलोइंग। तो ये आप फिल इन द ब्लैंक्स में, ये रहा, contradicting words that go together are examples of the language device called oxymoron, right? इसको sentences को देख लेते हैं। What a fine mess you've got us into. It's a genuine imitation. अगर genuine है तो imitation कैसे है, और imitation है तो genuine कैसे है, right? It's a genuine imitation of the diamond necklace. मतलब बिल्कुल असली दिखने वाली इमिटेशन है। इसका एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है, अनुकरण है तो खरा कैसे है, खरा है तो अनुकरण कैसे है। My trip to the Matharan was a boring holiday. So if it is a holiday, it shouldn't be boring. And if it is boring, it shouldn't be a holiday, right? But it was a boring holiday. With such heavy makeup, she looks naturally ugly. Or, so if she has makeup, it's not natural, right? A small crowd gathered to see the magic show. If it is a crowd, it should be big, right? But it's a small crowd. So these are some examples of oxymoron, right? Now let's move on to the chapter. Intellectual rubbish. To avoid the various foolish opinions to which mankind are prone, no superhuman genius is required. A few simple rules will keep you not from all error, but from silly error. कहते हैं हम सबको फुलिश आइडियाज आ सकते हैं, किसी को भी आ सकते हैं, लेकिन कैसे हम ध्यान रखें कि हम
कोई बड़ी गलतियां ना करें, बेवकूफी वाली गलतियां ना करें। ऑफ कोर्स गलतियां होंगी, गलतियां सबसे हो सकती हैं, गलतियों को सुधारा भी जा सकता है, लेकिन कम से कम जो सिली मिस्टेक्स हैं, जो बेवकूफी वाली गलतियां हैं, उनको आप करने से बच सकते हैं। ठीक है। ओके। अब पहले इस चैप्टर का हम थोड़ा सा सारांश सुन लेते हैं। वो क्या है? दिस चैप्टर टीचेस अस टू थिंक स्मार्टली, राइट? हम स्मार्टली कैसे सोच सकते हैं, और हम सोचते वक्त क्या क्या बेवकूफियां करते हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं, उसके बारे में ये चैप्टर है, और उन गलतियों से हम कैसे बच सकते हैं, राइट? उसके बारे में ये चैप्टर है। दिस lesson teaches us how to think smartly and not believe silly things easily. जो बेवकूफी वाली बातें होती हैं उनको हम आसानी से ना विश्वास करें, और सोच समझ के, जैसे मैंने शुरू में बोला ना, वो आंटी ने मना किया कि आज अमावस्या है तो इंटरव्यू देने मत जाओ, वो एक सिली चीज है, राइट? समटाइम्स पीपल बिलीव थिंग्स विदाउट चेकिंग इफ दे आर ट्रू। कई बार बिना सोचे समझे बिल्ली रास्ता काट गई, या किसी ने छींक मार दी, या मेरी आंख फड़क रही है, ये सब वो चीजें हैं जिन्हें हम वहम में पड़ के हम विश्वास कर लेते हैं, जबकि उनका विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया तो मैंने विश्वास कर लिया, उनको उनकी माँ ने बताया, लेकिन या किसी पड़ोसी ने बताया, या किसी बुआ चाची ताई ने बताया, या पिताजी ने बताया, या मामा जी ने बताया, या किसी भी फैमिली मेंबर ने या जान पहचान के इंसान ने बताया, तो बाय वर्ड ऑफ माउथ ही हम तक पहुंचा है, लेकिन ये किसी एक्सपर्ट ने नहीं कहा है। जैसे हमने कहा, अगर साइंस टीचर ने हमें कुछ कहा तो मैं उनकी बात पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो साइंस टीचर है। लेकिन अगर कोई अंधविश्वास से हमें कुछ बता रहा है तो हमें उसके बारे में पहले पता करना चाहिए कि क्या वो बात सही है। For example, someone may say something and we believe it just because they are older or sound smart. The writer says this is not good. We should look, ask and check. कहते कई बार हमसे बड़ा इंसान या बुजुर्ग इंसान या ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान कुछ कहता है तो हम उस बात को इसलिए मान लेते हैं कि बड़ों ने कहा है तो सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें आसपास देखना चाहिए, आंख नाक कान खुले रखने चाहिए, और सवाल पूछने चाहिए, और चेक करना चाहिए कि जो सामने वाला कह रहा है वो एक अंधविश्वास है या वो सही है। ठीक है? If we get angry when someone says something different from us, it may mean that we are not sure we are right. It is okay if people think differently. Listening helps us learn. लोग क्या करते हैं, अगर किसी का विचार आपसे अलग है तो वो नाराज हो जाते हैं ना। तो नाराज का मतलब ये है कि उनको विश्वास नहीं है अपनी बात पे। तो वो तुम्हें कैसे मनाएंगे? डरा के, डांट के मनाएंगे अपनी बात। अगर आपको पता है आप सही है तो आप तथ्य देकर, रीजनिंग देकर आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, है ना? अगर आपको लड़ना पड़ रहा है, गुस्सा करना पड़ रहा है, चीखना चिल्लाना पड़ रहा है सामने वाले को मनाने के लिए, इसका मतलब आपको पक्का नहीं पता कि आप सही हैं या गलत। आप सिर्फ जोर जबरदस्ती से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें दूसरों की सुननी चाहिए, सुन के हम बहुत कुछ जिंदगी में सीखते हैं। ठीक है? एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं।
ठीक है। और लोग क्यों कर लेते हैं विश्वास? पीपल बिलीव सिली थिंग्स बिकॉज ऑफ फियर. When people are scared, they may believe in magic or ghosts or lucky objects. Fear makes them think wrongly. Being brave and calm helps us think better. तो जब हम डरे हुए होते हैं तो हम अंधविश्वासी हो जाते हैं, शक्की हो जाते हैं, हम जादू में, भूत में, इन सब चीजों में विश्वास करने लगते हैं. और डर से हम, हमारी सोच में एक फियर आने से, डर आने से हम उन चीजों पे भी विश्वास करने लगते हैं जो कि रीजनेबल नहीं होती, जो सही नहीं होती. अगर हम शांत हैं, अगर हम हिम्मत से काम लें तो, और शांत दिमाग से सोचें, तो हम सही और गलत का फैसला कर सकते हैं. एक और चीज राइटर कहते हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि हमें तो सब पता है और हमारा सब कुछ उत्तम है, मैं बेस्ट हूँ, मेरी भाषा सबसे अच्छी है, मेरा शहर सबसे अच्छा है, मेरा देश सबसे अच्छा है, मेरी वेशभूषा सबसे अच्छी है, मेरा हमारे देश की संस्कृति सबसे अच्छी है, हमारा खाना सबसे अच्छा है. तो ये एक, इसका अच्छी बात है कि अपने आप में गर्व होना चाहिए, लेकिन ये मानना कि आप अच्छे हैं और दूसरे आपसे स्तर में नीचे हैं, वो गलत है. At the end, the writer says that silly ideas have always been around. A wise person learns to enjoy life but also think carefully before believing something. तो एंड में राइटर कहते हैं कि ये इस तरह के अंधविश्वास और बातें तो सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन जो थोड़ा सा भी समझदार है वो अपनी जिंदगी एंजॉय करता है, लेकिन कुछ भी उल्टी सीधी बात पे या किसी भी बात पे विश्वास करने से पहले सोचता है, समझता है कि क्या ये बात विश्वास करने लायक है या नहीं. वो आंख बंद करके विश्वास नहीं करता, अपने दिमाग से काम लेता है. ठीक है. अब हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि इस चैप्टर में है क्या. If the matter is one that can be settled by observation, make the observation yourself. अगर कुछ ऐसी चीज है जिसको आप देख के, ऑब्जर्व करके डिसाइड कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है, तो आप वो ऑब्जर्वेशन करिए और डिसाइड करिए. राइट. जैसे अगर सामने आपके कुछ रखा है, एक इंसान कह रहा है ये दूध है, दूसरा कह रहा है ये दही है, तो आप क्या कर सकते हैं? एक चम्मच लीजिए, उसको चखिए और देखिए वो पतला है, गाढ़ा है, उसको उबाल के देखिए एक चम्मच, अगर वो फटता है तो वो दही है, अगर वो उबल जाता है तो वो दूध है ना. तो कुछ ऐसी चीज है जिसको आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप ऑब्जर्व करिए और डिसाइड करिए कि सही क्या है और गलत क्या है. इसमें तो आपको किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं है. Aristotle could have avoided the mistake of thinking that women have fewer teeth than men by a simple device of asking Mrs. Aristotle to open her mouth while he counted. कहते अरिस्टोटल ये मानते थे कि विमेन, जो लेडीज होती है, उनके कम दांत होते हैं और आदमियों के ज्यादा होते हैं. तो कहते हैं कि बहुत छोटा सा इलाज था. अरिस्टोटल अपनी वाइफ को बोलते, अपनी धर्म पत्नी को बोलते कि जरा मुंह खोलो और उनके दांत गिन लेते, और उनको पता लग जाता कि उनके दांत अरिस्टोटल से कम है या
बराबर हैं या ज्यादा हैं, लेकिन he did not do so because he thought he knew. बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। उन्होंने जांच करने की जरूरत नहीं समझी। क्यों? क्योंकि उनको लगा मुझे तो आता है, मुझे तो पता है, मुझे क्या जरूरत है पता करने की। तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें लगता है अरे मुझे पता है। जहां आपने ये सोच लिया कि मुझे पता है, जहां आपको वो घमंड आ गया, वो आत्म स्वाभिमान आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे पता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वहीं पे सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। जो चीज तथ्य से सही या गलत प्रूव हो सकती है उसको कर लीजिए, ऑब्जर्व करिए एंड फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ, है ना। थिंकिंग दैट यू नो when in fact you don't is a fatal mistake to which we are all prone। कहते हैं ये कमी हम सब में है, अलग अलग मात्रा में, लेकिन हम सबको कई बार ऐसा लगता है कि मुझे पता है, हमें पता है, मुझे पता करने की जरूरत नहीं है। और ये मुझे पता है एक बहुत ही खतरनाक गड्ढा है, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, गलती है, जिसके हम सब अलग अलग मात्रा में दोषी हैं। हम सब ये गलती कई बार करते हैं कि हम पता करने की कोशिश नहीं करते। हमें लगता है जितना मुझे पता है वो काफी है, वो सही है, मुझे पता करने की जरूरत नहीं है। I believe myself that hedgehogs eat black beetles because I have been told that they do. But if I were writing a book on the habits of hedgehogs, I should not commit myself unless I have seen one enjoying this unappetizing diet। कहते मुझे किसी ने कहा कि जो हेजहॉग्स होते हैं वो ब्लैक बीटल्स को खाते हैं, तो मैंने मान लिया। कहते लेकिन अगर मैं इसके बारे में कल को किताब लिखता हूं, तो किताब लिखने से पहले मुझे क्या करना चाहिए? हेजहॉग्स कहते हैं इस एनिमल को, ये हेजहॉग है, ठीक। कहते हैं मुझे अगर किसी ने बताया कि जो हेजहॉग्स होते हैं वो ब्लैक बीटल्स को खाते हैं, तो खाते होंगे, लेकिन अगर मैं इसके बारे में किताब लिखने वाला हूं तो किसी के कहने पे मैं किताब में नहीं डाल सकता। मुझे अपने लिए ये चीज ऑब्जर्व करनी होगी कि ये सच है या नहीं। और अगर मैं इस बात को सच प्रूव कर पाऊं तो तभी मैं ये पॉइंट अपनी किताब में डालूं, नहीं तो नहीं डालूं, है ना। लेकिन अरिस्टोटल ने ऐसा नहीं किया। उनको लगा उन्हें सब पता है, उन्हें पता करने की जरूरत नहीं है। और उससे क्या हुआ? एक बहुत ही सिली मिस्टेक हुई। सिली मिस्टेक क्या? वो ये मानते थे कि women have fewer teeth than men, कि औरतों के दांत कम होते हैं आदमियों के कंपैरिजन में, जो एक बहुत ही फूलिश सपोजिशन है ना, रबिश। Many matters, however, are less likely brought to the test of experience. If, like most of mankind, you have passionate convictions on many such matters, there are ways in which you can make yourself aware of your own bias। वो कहते हैं लेकिन हर चीज आप एक्सपेरिमेंट से या एक्सपीरियंस से प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकते। और हम सब के कुछ बायस होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ झुकाव होते हैं, कुछ ओपिनियन होते हैं, जो एक स्वाभाविक है। हम सब के बायस होते हैं, राइट। बायस माने ओढ़ा, प्रवृत्ति, झुकाव। हम सब का किसी न किसी चीज के लिए झुकाव होता है। जो वेजिटेरियंस होते हैं वो आपको बताएंगे कि वेजिटेरियन खाने खाने के क्या फायदे होते हैं, हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए।
जो मीट खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो आपको ये बताएंगे कि नॉनवेज आपको क्यों खाना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं जो वेजिटेरियंस को नहीं मिलते हैं। तो हम सब अपनी सोच के मुताबिक, अपनी चॉइसेस के मुताबिक हम बायस्ड हो जाते हैं। ये हो सकता है कि वेजिटेरियन फूड के अपने फायदे हो, नॉन वेजिटेरियन के अपने फायदे हो, लेकिन हम उसको बैलेंस तरीके से नहीं देख पाते। जिस बाड़े के होते हैं, हम जिस सोच के होते हैं, हम उसी को सही मानकर दूसरे को गलत मान के चलते हैं। If an opinion contrary to your own makes you angry, this is a sign that you're subconsciously aware of having no good reason for thinking as you do. बहुत इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने कि अगर कोई आपसे अलग विचार रखता है और वो सुन के आपको गुस्सा आता है, इसका मतलब आपको पता है कि आप 100% सही नहीं है, या आपके पास कोई ठोस विश्वास का कारण नहीं है। क्योंकि अगर आप साइंटिफिकली प्रूव कर पाए तो आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। अगर आपको अभी अभी अगर दिन है और कोई आपको कहता है अभी रात है, तो आपको गुस्सा थोड़ी आएगा। आप कहेंगे देखो धूप निकली हुई है, लोग काम कर रहे हैं, उजाला है, इसका मतलब दिन है। तो आप बड़े शांत स्वभाव से ये चीज समझा सकते हैं कि रात नहीं है, दिन है। लेकिन अगर आपको पक्का नहीं पता और आप सामने वाले को नहीं समझा पाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा इस चीज का साइन है कि यू आर नॉट श्योर, यू आर सबकॉन्शियसली अवेयर ऑफ हैविंग नो गुड रीजन फॉर योर थिंकिंग। आपको पता है आप ऐसा मानते हैं, लेकिन आपका ऐसे मानने का कोई खास कारण नहीं है। ठीक है। If someone maintains that 2 and 2 are 5, or that Iceland is on the equator, you can feel pity rather than anger, unless you know so little arithmetic and geography that his opinion shakes your own contrary conviction. तो अगर आपको कोई आपसे बहस कर रहा है कि 2 और 2 5 है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। आपको लगेगा कि आपको हंसी आएगी कि इसको इतना भी नहीं पता कि 2 और 2 4 होते हैं। आपको गुस्सा नहीं आएगा। या कोई कहे कि आइसलैंड जो नॉर्थ पोल पे होता है, साउथ पोल जो पोल्स पे है, कोई कहे कि इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीट होती है। अगर कोई कहे कि आइसलैंड तो इक्वेटर पे होता है, पोल्स पे नहीं है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको उस पे रहम आएगा कि इसको पता ही नहीं है इक्वेटर होता क्या है। लेकिन अगर आपको खुद नहीं पता तो आपको शायद, और आप नहीं समझा पाए सामने वाले को, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। राइट। आइसलैंड, आइसलैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? आइसलैंड जगह का नाम है एक्चुअली। तो आइसलैंड आइसलैंड ही रहेगा। ओके। The most savage controversies are those about matters as to which there is no good evidence either way. So whenever you can find yourself getting angry about difference of opinion, be on your guard. You will probably find on examination that your belief is going beyond what evidence warrants. तो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा तरीका है चेक करने का कि आपका जो विश्वास है, आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो विचारधारा है, वो किसी ठोस सबूत पे आधारित है या आपकी अपनी अपने विचारों पे या अपने झुकाव पे आधारित है। कहते हैं अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी बात में के लिए बहुत कोई अच्छा तंत्र नहीं है, अच्छी आर्गुमेंट नहीं है, इसलिए आपको गुस्सा आता है। और कहते हैं जो सबसे खतरनाक बहस होती है, कंट्रोवर्सीज होती है, वो उन चीजों के बारे में होती है जिसमें दोनों तरफ की बहस के लिए कोई खास आर्गुमेंट नहीं होता, कोई खास एविडेंस नहीं होता, कोई खास प्रूफ नहीं होता।
एविडेंस माने पुरावा, कोई खास पुरावा नहीं होता. A good way of ridding yourself of certain kinds of dogmatism is to become aware of the opinions held in social circles different from your own. कहते dogma is insisting on the truth of one's opinion without evidence. Dogma is जब आपको किसी चीज में अंधविश्वास है, उसका आपको कोई कारण ना आपको पता है ना कोई कारण है, लेकिन आपका विश्वास है तो है. कहते हैं इसका तरीका यही है इस डॉगमा से बाहर निकलने का कि आप दूसरों के विचार सुनिए, जो आपसे अलग सोचते हैं, अलग विचार रखते हैं, अलग मान्यताएं रखते हैं, उनके साथ आप उठिए बैठिए और आपको इस चीज का एहसास होगा कि मेरी जो सोच है उसमें बहुत ज्यादा कुछ एविडेंस नहीं है, वो सिर्फ मेरा विचार है, उसके लिए बहुत कुछ तथ्य स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है. When I was young, I lived much outside my own country in France, Germany, Italy, and United States. I found this very profitable in diminishing the intensity of insular prejudice. कहते हैं मैं बहुत देशों में रहा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएस में, और मुझे इस तरह की सोच ने बहुत मदद की. मैं लोगों से मिलता था, उनके विचारधाराएं सुनता था, उनकी जो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या वो प्रेफर करते हैं, क्या उनका जिंदगी जीने का तरीका है, उससे मेरे बहुत दिमाग की खिड़कियां खुली. If you cannot travel, seek out people with whom you disagree and read a newspaper belonging to a party that is not yours. If the people in the newspaper seem mad, perverse, and wicked, remind yourself that you seem so to them. कहते हैं अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो आप ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जिनके विचार आपसे अलग हैं. ऐसा अखबार पढ़िए जो आपसे अलग सोच रखता हो, उसको आप पढ़िए, समझिए कि ये क्या सोचते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल सरफिरे हैं, पागल है, खतरनाक है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो दूसरी पार्टी है उनको आप भी ऐसे ही लगते होंगे, क्योंकि आप उनसे एग्जैक्टली उल्टी विचारधारा रखते हैं, तो वो भी आपके बारे में यही सोचते होंगे. ठीक. If the opinion, in this opinion, both parties may be right, but they cannot both be wrong. This reflection should generate a certain caution. कहते दोनों सही हो सकते हैं लेकिन दोनों गलत नहीं हो सकते, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप दूसरी विचारधाराओं से भी अपने आप को अवगत कराएं. ठीक है. Becoming aware of foreign customs, however, does not always have a beneficial effect. In the 17th century, when the Mancus conquered China, it was the custom among the Chinese for the women to have small feet and among the Manchus for the men to wear pigtails. Instead of each dropping their foolish custom, they each adopted the foolish custom of the other, and Chinese continued to wear pigtails until they shook off the dominion of the Manchus in the revolution of 1911. जैसे ये बहुत निराधार सी मान्यताएं थी कि लेडीज के पैर छोटे होने चाहिए और जो मेन होते थे वो चोटियां रखते थे. तो जब मंचूज ने चाइना को कॉन्कर किया तो सब आदमी चोटी रखने लगे और सब लेडीज के छोटे पैर. वो क्या करते थे, लेडीज को बहुत छोटे जूते पहनाते थे और उनको बड़े जूते नहीं देते थे, उनको छोटे जूतों में ही अपने पैर फंसा के रखने पड़ते थे. तो उससे क्या होता था कि उनके पैर का साइज बढ़ता नहीं था, छोटा ही रहता था. तो ये बड़ी निराधार सी दो मान्यताएं थी जिनको 1911 तक उन्होंने फॉलो किया, जब तक मंचूस का डोमिनियन वहां पे खत्म नहीं हुआ.
रेवोल्यूशन हुई 1911 में और मंचूस का राज वहां पे खत्म हुआ, तब जाके ये दोनों चीजें चाइना में बंद हुई. For those who have enough psychological imagination, it is a good plan to imagine an argument with the person having a different bias. कहते हैं अगर आपके सामने कोई नहीं है, आप दिमाग में भी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मेरे खिलाफ मेरे से अलग विचारधारा का कोई हुआ तो मेरी बात का विरोध करने के लिए वो क्या बोल सकता है. It has one advantage and only one as compared with actual conversation with opponents. This one advantage is that the method is not subject to the same limitations of time and space. Mahatma Gandhi deplored railways and steamboats and machinery. He would have liked to undo the whole of the Industrial Revolution. You may never have an opportunity of actually meeting anyone who holds this opinion, but in Western countries, most people take the advantage of modern technique for granted. कहते गांधी जी का बस चलता तो उन्हें रेलवे, स्टीम बोट, मशीन सबसे बहुत, उन्हें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो भी नई मशीनरी बनी उनको इससे बड़ी आपत्ति थी और उनका बस चलता तो ये सब हमारे पास नहीं होता, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते. If you want to make sure that you are right in agreeing with the prevailing opinion, you will find it a good plan to test the arguments that occur to you by considering what Gandhi might have said in refutation of them. I have sometimes been led actually to change my mind as a result of imaginary dialogue, and short of this, I have frequently found myself growing less dogmatic and cocksure about realizing the possible reasonableness of a hypothetical opponent. कहते हैं ये ट्रिक मेरे बहुत काम आती है. मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरा एक इमेजिनरी विरोधी है जो मेरे विचारों से सहमत नहीं है, तो वो मेरे विचारों को अगर विरोध करेगा तो वो क्या बोल के विरोध करेगा. और कहते कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब मैंने उस इमेजिनरी ओपोनेंट ने कोई रीजनिंग दी है तो मेरे अपना विचार भी बदल गया है. Be very wary of opinions that flatter your self-esteem. Both men and women, 9 times out of 10, are firmly convinced of the superior excellence of their own sex. There is abundant evidence on both sides. If you're a man, you can point out that most poets and men of science are male. If you're a woman, you can retort that so are most criminals. The question is inherently insoluble, but self-esteem conceals this from most people. जैसे ये बहस बहुत होती है कि आदमी बेहतर है या औरतें बेहतर इंसान होती हैं. आदमी कह सकते हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा जो पोएट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो आपको आदमी मिलेंगे. लेकिन औरतें अपनी आर्ग्यूमेंट में क्या कह सकती हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो जेल में लोग हैं, वो भी तो मैक्सिमम मेल्स हैं. तो इस बहस का कोई अंत नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत ही एक निराधार बहस है और इसमें कोई भी सही या गलत नहीं है. ये किस चीज का है? ये ईगो को लेके एक विचार है, सेल्फ एस्टीम को लेके एक विचार है जिसकी कोई बेसिस नहीं है कुछ चीजों में. और औरतों का अपना स्ट्रेंथ है, आदमियों का अपना स्ट्रेंथ है, और दोनों अपनी जगह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. तो सुपीरियर कुछ भी नहीं है, दोनों ही इक्वल है. We are all, whatever part of the world we come from, persuaded that our nation is superior to all others. Seeing that each nation has its own characteristic merits and demerits, we adjust our standards of value so as to make out that the merits possessed by our nation are really important ones, while its demerits are comparatively trivial. ऐसे सब मानते हैं, जिससे भी बात करो वो कहता है मेरा देश महान. सबको अपना देश महान लगता है. तो और सबको अपने देश की खूबियां बहुत बड़ी चीज लगती हैं और अपने देश की कमियां बहुत ही कि अरे ये तो छोटी मोटी कमियां, ये तो सब देशों में होती है. तो कमियां हमें अपनी छोटी लगती हैं और अपनी खूबियां हमें बहुत बड़ी लगती हैं. तो ये भी सही है, सब देशों का अपना एक पॉजिटिव साइड होता है, अपनी कमियां होती हैं. तो कोई भी नेशन सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है.
Here again, the rational man will admit that the question is one to which there is no demonstrably right answer. It is more difficult to deal with self-esteem of man as man because we cannot argue on the matter with a non-human mind. The only way of dealing with this general human conceit is to remind ourselves that man is a brief episode of life on a small planet in a corner of the universe, and for aught we know, other parts of cosmos may contain beings as superior to ourselves as we are to jellyfish. कहते हैं इसका यही एक आर्ग्यूमेंट है कि हो सकता है धरती पे इस समय, एक तो इतनी बड़ी धरती पे हम बहुत ही छोटा 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 बहुत ही स्मॉल इनसिग्निफिकेंट बीइंग्स हैं। दूसरा, जैसे हम जेलीफिश से बहुत होशियार हैं, इस कॉस्मोस में और भी कुछ प्राणी हो सकते हैं जो हमसे कई गुना होशियार होंगे। तो ये मानना कि हम सबसे होशियार हैं इस दुनिया में, ये एक गलत है। Other passions besides self-esteem are common sources of error, or perhaps the most important is fear. Fear sometimes operates directly by inventing rumors of disaster. जब हम डरे होते हैं तो हम बहुत सी चीजें मनगढ़ंत बना लेते हैं। अगर बच्चा अंधेरे में बैठा है तो उसको अंधेरे में हर चीज, छोटी सी आवाज उसको लगेगा कोई भूत है, कोई आ गया घर में, कोई घुस गया, वो देखो सामने क्या था, अभी कुछ आया, अभी देखो आवाज हुई। तो उसका जो मन का डर है वो इन सब चीजों को मनगढ़ंत बना लेता है। वो फियर ऑफ द डार्क हो सकता है, फियर ऑफ डेथ हो सकता है, फियर ऑफ अननोन हो सकता है। जिस भी चीज का आपको जिंदगी में डर है, वो डर आपको आपके दिमाग में ऐसे विचार ला सकता है जिनका कोई आधार नहीं है, राइट। तो कहते हैं डर को जीतने का यही एक तरीका है कि आप शांति से, संयम से काम लें और देखें कि वो क्या चीज है जिससे आप डर रहे हैं। Then he says there are two ways of avoiding fear. Fear से कैसे बचे? एक तो ये मान के चलना कि हमें कुछ नहीं होगा, और दूसरा हिम्मत से काम लेना। इसका एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। वो बताते हैं कि डर से हमें कैसे बचना चाहिए। ठीक है, फिर वो बताते हैं कि पहले जमाने में और आज में भी हम अपने साथ, कहते हैं ना, सिराने चाकू रख लो तो डरावने सपने नहीं आते, हनुमान चालीसा का उच्चारण करो तो डर नहीं लगता, या कोई ताबीज पहनता है, कोई काला धागा पहनता है, कोई अपने पास कुछ ऐसी वस्तु रखता है जिसको साथ रख के उसको लगता है कि मुझे डर नहीं लगता, या भूत प्रेत नहीं आते, या मुझे हिम्मत मिलती है। तो वो एक इसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है, ये एक विश्वास है। तो साइंस ने क्या किया, जो हमें जादू पे विश्वास था वो कम हो गया है। क्योंकि हम साइंस में विश्वास करते हैं, हमें जादू में विश्वास कम हो गया है। जो भी हम जादू मानते थे वो साइंस ने एक्सप्लेन कर दिया है, और जो साइंस नहीं एक्सप्लेन कर पाई है वो जादू नहीं है, राइट। तो कहते हैं कोई भी इंसान जो डर से सोच रहा हो उसकी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता, और डर से ही हमारे सारे सुपरस्टिशंस निकले हैं। अंधविश्वास वो सारे डर से ही उत्पन्न हुए हैं। But we've been getting too solemn. Superstitions are not always dark and cruel. Sometimes they add to gaiety of life. कहते लेकिन सारे अंधविश्वास सीरियस नहीं होते, दुखी नहीं होते, कुछ मजेदार भी होते हैं। I once received a communication from God or Osiris giving me his telephone number. He lived at that time in a suburb of Boston. Although I did not enroll myself among his worshippers, his letter gave me pleasure.
I have frequently received letters from men announcing themselves as Messiah and urging me not to omit to mention this important fact in my lectures. कहते हैं मुझे बहुत से भगवानों से और मसीहाओं से भी चिट्ठियां मिली हैं. I especially admire a certain prophetess who lived beside a lake in northern New York State about year 1820. She announced to her numerous followers that she possessed the power of walking on water, and she was proposed to do so at 11 a.m. on a certain morning. At the stated time, the faithful assembled in thousands beside the lake. She spoke to them. Are you entirely persuaded that I can walk on water? With one voice, they replied, we are. In that case, she announced, there is no need for me to do so. And they all went home much edified. Right? तो एक इंस्टेंस वो बताते हैं कि एक बार एक लेडी ने अनाउंस किया कि मैं पानी पे चल सकती हूँ और 11 बजे मैं उन्होंने समय और तारीख दी कि उस दिन मैं पानी पे चल के सबको दिखाऊंगी. एक्सक्यूज मी आशा मैम. जी मैम. मैम टाइम हो चुका है. थोड़ा सा बचा है, इसको मैं खत्म कर देती. 10 मिनट में खत्म कर देती हूँ बिकॉज वो फिर 10 मिनट के लिए फिर दूसरा क्लास करना पड़ेगा. इट्स ऑलमोस्ट डन मैम. हाँ ठीक है मैम. है ना? ओके. सो लेकिन पानी पे चलने से पहले उन्होंने पूछा कितने लोगों को विश्वास है मैं पानी पे चल सकती हूँ. सबने हाथ उठाया. उनका ठीक है, फिर तो मुझे चलने की जरूरत ही नहीं है, आपको पहले से ही विश्वास है. तो ये एक मजेदार कहानी के साथ वो खत्म करते हैं. वो यही कहते हैं कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए. ये इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस हैं. जैसे हमने ऑक्सीमोरोन शुरू में पढ़े थे, जो ऑपोजिट्स वाले, उसी तरह के ये और हैं जिनको आप उनको डिस्क्राइबिंग वर्ड से आप रिप्लेस कर सकते हैं. फेटल मिस्टेक माने बहुत ही खतरनाक गलती, कॉस्टली मिस्टेक, और फूलिश मिस्टेक. फॉरेन कस्टम, फॉरेन मतलब बाहर के, अजीबो गरीब या दूसरी देश के, या वो जो आपको पता नहीं है. अनएपेटाइजिंग डाइट, अनएपेटाइजिंग माने बोरिंग, टेस्टलेस, जिसमें कोई स्वाद ना हो. प्लेंटीफुल सप्लाई, प्लेंटीफुल मतलब बहुत सारा, अबंडेंट. राइट? सिंपल, सिंपल माने इफेक्टिव, यूजफुल. सैवेज, सैवेज माने खतरनाक, हीटेड और फियर्स. राइट? तो ये क्वेश्चंस हैं, ये आप कर सकते हैं. ये कुछ इडियम्स हैं नीचे क्वेश्चन 2 में. इनसे मैंने कुछ आपको सेंटेंसेस दिए हैं, आप अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हैं. ये जो इडियम्स हैं, इनसे मैं आपके साथ ये कुछ एग्जाम्पल शेयर कर दूंगी जिनको आप देख सकते हैं और आप अपने वाक्य भी इनसे बना सकते हैं. ठीक है? ये क्वेश्चन है कि जब हम गुस्सा क्यों होते हैं. बहुत अच्छी उन्होंने बात बताई. जब हमारी आर्ग्यूमेंट में, जब हमारी बहस में कोई तंत्र नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है. तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं. ये इनसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. ये क्लास के बाद ये रिसोर्स बेटा आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी. इसमें कुछ सैंपल आंसर्स हैं, लेकिन आप अपने आंसर्स भी लिखने की जरूर कोशिश कीजिएगा. ठीक है बेटा? ऑल राइट, बाय बाय.